हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी होलिक पर। मैं हूं आपके साथ जय शर्मा और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने दोनों ने मिलकर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंडर अपने कंट्रोल में लिया था और उससे 1984 से लेकर आज तक इंडियन आर्मी ही उसे डोमिनेट कर रही है। पर लोगों को सियाचिन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और आपको हैरानी होगी कि हमारी गवर्नमेंट उस पे हर रोज लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और वहां पर ऐसा कुछ खास है नहीं कि भाई वहां पे मिनरल्स हो या फिर पेट्रोलियम हो, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। फिर भी दोनों इंडियन गवर्नमेंट भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी दोनों चाहती है कि सियाचिन उनके अंडर हो। और इनके अपने कुछ रीजंस हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है, शायद आपको भी ना पता हो या मे भी हो सकता है आपको पता भी हो। तो आज हम इन्हीं सब रीजंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और वीडियो के एंड तक आपको इन सारी बातों का पता होगा कि सियाचिन कहां पर है, इसका मतलब क्या होता है सियाचिन का, और इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इसके ऊपर क्या कंफ्लिक्ट हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में। ये सब बातें आज आपको पता चलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं खास कि पेट्रोलियम हो या पर फिर भी हमारी आर्मी इतनी एडवर्स कंडीशंस में वहां पर रहती है, इतनी ठंड है वहां पे, इतनी ज्यादा हाइट पे जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है लोगों को, वहां पर रहना और फिर पेट्रोलिंग करना, दुश्मनों का सामना करना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपको जरूर पता चलेगा, इन सारी बातों के जवाब पता चलेंगे कि क्यों इंडियन और पाकिस्तानी दोनों गवर्नमेंट चाहती है कि सियाचिन उनके अंडर हो। तो सबसे पहले तो आज हम जम्मू कश्मीर के मैप के बारे में कुछ समझेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो काफी हिस्सा है वो हमारे पास नहीं है आज के टाइम पे, जबकि इंडियन मैप में उसे अभी भी दिखाया जाता है। वैसे देखा जाए तो हमारा हिस्सा है, पर उसने चाइना और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करा हुआ है। तो इस मैप में जो आप देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला एरिया है वो सारा पाकिस्तान ने ले रखा है हमसे, मतलब कब्जा करा हुआ है उस पर 1947 में, जबकि हमने उसे जीत लिया था। पर यूएन के सीज फायर की वजह से सीधे ऑर्डर यही थे कि जो जहां पे है वो वहीं पे रुक जाए, तो इस वजह से हमें वो एरिया छोड़ना पड़ा। जो येलो कलर में एरिया है वो अक्साई चीन कहते हैं उसे, वो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और जो ऊपर सक्षम वैली है, जो सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, उसके ऊपर जो सक्षम वैली है वो पाकिस्तान का एरिया था, पर पाकिस्तान ने वो चाइना को गिफ्ट में दे दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो टोटल एरिया है वो है करीब 2,22,336 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से इंडिया के पास करीब 1,01,336 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था, वो करीब 85,366 के आसपास किलोमीटर स्क्वायर है। और अक्साई चीन में आता है करीब 37,555 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मैं आपको बता दूं कि 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान का मेन मोटिव कारगिल पे कब्जा करना नहीं था, वो सियाचिन पे कब्जा करना था। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो कारगिल को अपने अंडर ले और फिर कारगिल को छोड़ने के बदले में सियाचिन को इंडिया से खाली करवा लें। तो सियाचिन ग्लेशियर की अब हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ सिचुएटेड है। द सियाचिन ग्लेशियर इज द ग्लेशियर लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट Karakoram range in the Himalayas, just northeast to the point NJ9842, where the line of control between India and Pakistan ends. तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये जो पॉइंट NJ9842 है उसके बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट पर पड़ता है और वहां से ही सियाचिन शुरू होता है और ये एंड होता है चाइना के बॉर्डर पे। ये 76 किलोमीटर में फैला हुआ एक काराकोरम रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर एरियाज में। इसका एल्टीट्यूड, जो इसकी हाइट है वो करीब 5,753 मीटर से लेकर 3,620 मीटर इसकी लोएस्ट हाइट है, इसके टर्मिनस पॉइंट से ही। अब आप पूछेंगे कि ये NJ9842 पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है ये इस मैप में आपको रेड कलर से दिख रहा है। शिमला एग्रीमेंट और कराची एग्रीमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ था कि जो बॉर्डर है वो सिर्फ इसी पॉइंट तक कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के आगे
जो कंडीशंस थी, क्लाइमेट की कंडीशन या वेदर की कंडीशन, वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा बर्फ होती थी वहां पे। तो दोनों देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि आगे बॉर्डर की डिमार्केशन नहीं की जाए। अब मैंने बोला कि काराकोरम रेंज का सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, तो अब लोगों को ये नहीं पता कि काराकोरम रेंज क्या है। तो काराकोरम रेंज आप इस वाले मैप में ही देख सकते हैं। जो रेड कलर की लाइन है, जो रेड कलर की लाइन है वो काराकोरम रेंज को प्रेजेंट कर रही है। अब हम देखेंगे द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासिस इज करंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के जो मेन पासिस है, पासिस क्या होता है, जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच का एरिया होता है वो पास होता है, और जो मेजर पास है सारे के सारे वो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन आर्मी के अंडर आते हैं। पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल्टोरो रेंज which is far away from the glacier with Pakistani posts located around 3000 feet below more than 100 Indian posts located on Saltoro range। तो इसका मतलब क्या है कि जो सल्टोरो रेंज है उससे करीब करीब हमारी जो पोस्ट है इंडियन आर्मी की, वो पोस्ट काफी ज्यादा हाइट पे है और सारी मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे है, जो भी वहां पर मैक्सिमम हाइट की पहाड़ियां हैं, जो भी पीक्स हैं वहां पे। जबकि जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वो काफी नीचे हैं, जिससे हम उनके ऊपर आराम से नजर रख पाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसे कहते हैं कराची एग्रीमेंट, उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर है उसकी डिमार्केशन सिर्फ पॉइंट NJ9842 तक ही हुई है, उसके आगे नहीं हुई। तो अब हमें पता चल गया कि सियाचिन कहाँ है। कराची एग्रीमेंट के बारे में भी हमने जाना, देखा उसके बारे में क्या है। तो हम देखेंगे कि सियाचिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जरूरी क्यों है। अगर हम मैप में देखें तो व्हाइट एरिया जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एरिया पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान और चाइना ये दोनों का बॉर्डर कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा लद्दाख का एरिया उनके अंडर आ जाता है। जैसे कि मैंने इस मैप में आपको दिखाया हुआ है, अगर जो रेड लाइन है इसके ऊपर का सारा एरिया अगर पाकिस्तान को मिल जाए, तो जो ब्लैक लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है वो सारा एरिया पाकिस्तान और चाइना मिलके कब्जा कर लेंगे उस एरिया पे। तो ये रीजन है कि हमारी सरकार हमारी आर्मी को वहां पे भेजती है, जबकि इतना खराब वहां पे मौसम है, इतनी बर्फ पड़ती है। मोस्टली जो 900 हमारे ऑफिसर्स या जवान जो भी कुल मिला के मरे हैं, उनमें से 75% जो मरे हैं वो एवेलेंसेस की वजह से मरे हैं, या फिर जो अपने कोल्ड फ्रोस्ट होते हैं इन सब की वजह से मरे हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाके सांस लेने में ही दिक्कत होने लगती है, तो वहां पर तो जीना तो बहुत ही मुश्किल है। और इस बात से हमें पता चलता है कि 7 करोड़ रुपए खर्च करना, अगर हम पूरे लद्दाख को बचा सकते हैं रोज के 7 करोड़ रुपए खर्च करके, तो ये कोई ज्यादा खराब चीज नहीं है, ये हमारे लिए इंडिया के लिए अच्छा ही है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ, उससे पहले हुआ क्या था कि जिसकी वजह से ऑपरेशन मेघदूत हमें शुरू करना पड़ा। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि 2 जर्मन्स थे जो हमारे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वारफेयर स्कूल है उसके हेड के पास आए थे, और उन्होंने उनसे जो चीफ थे वहां के, उनसे परमिशन मांगी थी कि हम आपकी तरफ से सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करना चाहते हैं, उस पर एक्सपीडिशन करना चाहते हैं। पर जो उनके पास मैप था, उस मैप को देख के जो माउंटेन वॉरफेयर स्कूल के चीफ थे वो मतलब हैरान हो गए थे, क्योंकि उस मैप में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया हुआ था। और जब उनसे पूछा जर्मन से, मिस्टर नरेंद्र नाम था उनका, मिस्टर नरेंद्र ने जब उनसे पूछा तो जर्मन्स ने बताया कि पाकिस्तान तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में यही बता रहा है कि सियाचिन उसका एरिया है, और पाकिस्तान की तरफ से जो सियाचिन है उस पर चढ़ना काफी आसान है, क्योंकि सियाचिन का मोस्टली निचला भाग पाकिस्तान की तरफ है, और जो उसकी सारी बड़ी चोटियां और पहाड़ियां हैं वो इंडिया की तरफ आती है, तो यहां से चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है। और उस टाइम पे ज्यादा क्रेज भी था एक्सपीडिशन का और ट्रैकिंग का, तो इसलिए जर्मन्स आए थे इंडिया में। तो मिस्टर नरेंद्र ने वो मैप उनसे खरीद लिया जर्मन से, और वो डायरेक्ट दिल्ली में आए डिफेंस मिनिस्टर से मिलने। तो जैसे ही वो डिफेंस मिनिस्टर से मिलने दिल्ली में आए और वो मैप दिखाया, तो डिफेंस मिनिस्टर ने वो मैप किया फॉरवर्ड। पीएम उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी उनके पास। तो ये सब मीटिंग चल रही थी
तो मिस्टर नरेंद्र को ही ऑर्डर मिले इंदिरा गांधी की तरफ से ही कि आप जाइए सियाचिन में और पता करिए कि वहां पर क्या चल रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो मिस्टर नरेंद्र और उनकी टीम जाती है सियाचिन में और वो वहां पर जाके देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पैर जमाना वहां पे शुरू कर दिया है। वो लोग काफी हद तक उसके अंदर आ चुके थे सियाचिन के अंदर और वहां पर अपनी आर्मी को सेटल करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये सब देख के उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस दिल्ली भेजी और फिर दिल्ली से ऑर्डर आया कि अब हमारी आर्मी को सियाचिन में भेजा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले सियाचिन में जाने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए थे, जैसे कि आइस शूज होते हैं जो वो चाहिए थे, हमें जैकेट चाहिए थी जो इतनी ज्यादा ठंड में सोल्जर्स को बचा सके उस ठंड से। तो ये सब हुआ। तो इसके लिए लंदन में कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉल किया गया कि हमें सामान चाहिए सियाचिन में जाने के लिए। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया और उसको मना करने का रीजन और भी ज्यादा हैरान करने वाला था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जब उसने कहा कि मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता, मैं आपको सप्लाई नहीं दे सकता इस चीज की, तो उससे पूछा गया रीजन। उसने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले से ही ऐसे 150 सेट ऑर्डर करे हुए हैं हमारे से ही, तो हमारे पास अभी और कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको भी सप्लाई करें। तो ये बात पता चलते ही मिस्टर नरेंद्र ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया और उससे 150 की, जबकि पाकिस्तान ने 150 ही ऑर्डर किए थे, मिस्टर नरेंद्र ने 300 सेट ऑर्डर किए ताकि हम उनसे डबल संख्या में जा सके वहां पर और उनके ऊपर जीत पा सके। मिस्टर पीएन हून जो उस टाइम पे चीफ थे नर्दर्न कमांड के, उन्होंने अपनी खुद की एक टीम बनाई जिसके साथ उन्होंने सियाचिन पे जाने का प्लान बनाया। और ये सारी चीज जो प्लान थे ये सब कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत। द इंडियन आर्मी प्लान्ड एन ऑपरेशन टू कंट्रोल द ग्लेशियर बाय 13th of April 1984 to brief the Pakistani army by about 4 days as intelligence had reported that the Pakistani operation planned to occupy the glacier by 17th of April। तो हमारी आर्मी ने सोचा कि जैसे कि इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल को अपना ऑपरेशन लॉन्च करेगा, तो हम उससे पहले ही अपना ऑपरेशन लॉन्च करेंगे ताकि हम सारी पोस्ट पे पहले ही कब्जा कर सकें। तो ऑपरेशन का नाम मेघदूत दिया गया था, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून। The task of occupying the Saltoro Ridge was given to 26th Sector commanded by Brigadier Vijay Channa, who was given the task with launching the operation between April 10 and April 30. So he chose the date April 13 क्योंकि उस दिन बैसाखी होती है। अप्रैल 13 एक बैसाखी का दिन होता है। इंडियन में अब काफी बड़ा त्योहार है बैसाखी का, मोस्टली पंजाब रीजन में अगर हम देखें तो विजय चन्ना ने, जो मेजर विजय चन्ना थे, उन्होंने यही सोच के अप्रैल 13 चूज किया कि पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम बैसाखी के दिन अपना ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। और ये हुआ भी ऐसा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि हम अपना ऑपरेशन बैसाखी के दिन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। तो बैसाखी के दिन इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का हमें फायदा भी हुआ। हमने पाकिस्तान से पहले सारी पीक्स पर कब्जा कर लिया और भारत का मेन एम था भी यही कि इन मेन पीक्स और पासिस पे हमारा कब्जा हो जाए, जिससे कि हम अगर पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी करे उस पार, बॉर्डर के उस पार, तो हम उसे देख पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट से हम कुछ भी देख सकते थे वहां पर। तो देश का जो पहला पॉइंट है, या फिर जिसे कहते हैं हम देश का नर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा कोल, वो भी इसी ऑपरेशन के दौरान जीता गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंडियन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल, मेजर जनरल शिव शर्मा एंड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून लर्न ऑफ द प्लान बाय पाकिस्तानी आर्मी टू सीज सियाला बिलाफोंडला ऑन द ग्लेशियर। तो आर्मी को इंटेलिजेंस के द्वारा ये पता चल गया था कि पाकिस्तान सियाला और बिलाफोंडला पे कब्जा करना चाहता है। तो इंडियन आर्मी ने फिर से एक ऑपरेशन जल्दी से लॉन्च किया बिलाफोंडला और सियाला को अपने अंडर करने के लिए, जिसमें मोस्टली जो हमारे ट्रूप्स थे वो लद्दाख स्काउट्स के थे और कुमाऊं रेजिमेंट के थे, क्योंकि ये लोग मोस्टली वैसे भी माउंटेनियस रीजन में ही रहते हैं, तो इन्हें ही चूज किया गया था इस ऑपरेशन के लिए।
और 13 अप्रैल को ही हमने बिलाफोनला को जीत लिया था। बाय 17 अप्रैल हमने शियाला को भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो अब हमें पता चल गया कि अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में क्या हुआ था। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया की। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने क्लेम किया था एक बात का कि उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत में अपनी 900 स्क्वायर मील्स यानी कि करीब करीब 2300 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया खो दिया था और वो इंडिया ने जीत लिया था उस टाइम पे। टाइम्स मैगजीन है जो वो भी बताती है कि इंडिया ने उस टाइम पे 1000 स्क्वायर माइल्स यानी कि करीब करीब 2600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पाकिस्तान से छीन लिया था, या पाकिस्तान का जो एरिया था जो बिना मतलब के ही क्लेम कर रहे थे कि उनका है, उसको इंडिया ने अपने अंडर ले लिया था और उसको तब से ही डोमिनेट कर रही है इंडिया। आज तक छोटे बड़े मिलाकर करीब करीब 7 से 8 अटेम्प्ट किए हैं पाकिस्तान ने सियाचिन को भारत से वापस लेने के लिए, पर पाकिस्तान ना कभी इनमें कामयाब हुआ है और ना ही कभी होगा। ये जो बैटल है दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, कॉस्टलीस्ट और हाईएस्ट बैटल कहा जाता है, क्योंकि इसमें करीब करीब रोज का 7 से 8 करोड़ का खर्चा होता है। और आप लगा सकते हैं कि 1984 से लेकर 2020 तक इसमें कितना खर्चा हो चुका होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपके लिए वीडियो के आखिरी में एक 2 मिनट की क्लिप है, उसको जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।